मुरादाबाद के गुलारिया मुंडा पांडे के रहने वाले एक मौलवी को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किया गया मौलवी का नाम अहमद रजा है और जानकारी के अनुसार मौलवी इंडियन मुजाहिदीन से संपर्क में था। जानकारी ये भी सामने आई है कि यूपी एटीएस ने 3 दिन पहले ही थाना मुंडा पांडे में से अहमद रजा पुत्र फरासत को हिरासत में लिया था। टीम उसे लखनऊ लेकर गई और रजा से 3 दिनों तक पूछताछ की। पूछताछ के बाद रजा को एटीएस ने 3 दिन बाद गिरफ्तार कर लिया और लखनऊ जेल में उसका चालान कर दिया गया। एटीएस के बाद गिरफ्तार किए गए आरोपी की पहचान मुरादाबाद निवासी अहमद रजा उर्फ शाहरुख उर्फ मोहिनुद्दीन के रूप में हुई है। एटीएस को सहयोगी एजेंसी से इनपुट मिला था कि अहमद रजा नाम का शख्स सोशल मीडिया के जरिए आतंकी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन और पाकिस्तान के आतंकी हैंडलर्स के संपर्क में है। उसने पाकिस्तान के रास्ते अफगानिस्तान जाकर आतंकी कमांडो ट्रेनिंग लेकर वापस आकर भारत में आतंकी घटना को अंजाम देने के लिए प्लान बना रहा है। साथ ही पूछताछ में सामने आए जम्मू कश्मीर के फिरदौस की गिरफ्तारी के लिए एटीएस टीम जुट गई है। रजा की गतिविधियों पर नजर रखने के बाद एटीएस की सहारनपुर टीम ने उसे गुरुवार को गिरफ्तार किया। कड़ाई से पूछताछ करने के बाद अहमद रजा ने अपना गुनाह कबूल कर लिया है। अहमद रजा के मोबाइल में हथियारों की फोटोज, चैट के स्क्रीनशॉट और जिहादी वीडियो भी मिले हैं। शुरुआती पूछताछ में सामने आया है कि अहमद रजा पाकिस्तान और अफगानिस्तान में लड़ रहे विभिन्न जिहादी संगठन के मुजाहिदों से प्रभावित है और उनकी जिहादी सोच और कार्रवाई पर बहुत विश्वास करता है। पूछताछ में ये भी सामने आया है कि रजा अहमद हिंदुस्तान में काफिरों और काफिर सरकार के खिलाफ जिहाद करके जमहूरियत की सरकार को हटाकर शरिया कानून लाने को अपनी जिंदगी का मकसद बना लिया था। इसके लिए वो हिजबुल मुजाहिदीन पीर पंजार तंजीम से जुड़े हुए सीनियर मुजाहिद के साथी फिरदौस, जो कि अनंतनाग जम्मू कश्मीर का रहने वाला है, उसके लगातार संपर्क में था। पूछताछ में ये भी सामने आया है कि फिरदौस ने ही इसे हिजबुल मुजाहिदीन पीर पंजार में शामिल होने की शपथ दिलाई थी। एटीएस ने बताया है कि हिंदुस्तान में जिहाद करने और अपनी तंजीम को मजबूत बनाने के लिए अहमद रजा को अपने सीनियर मुजाहिद साथियों से ये हिदायत मिली थी कि वो ज्यादा से ज्यादा लोगों को जिहादी बनाकर अपनी तंजीम से जोड़े। इसके लिए अहमद रजा लोगों से मिलकर और सोशल मीडिया के जरिए हिजबुल मुजाहिदीन में जुड़ने का न्योता देता था और लोगों में हिंसात्मक जिहाद भरने के लिए सोशल मीडिया में जिहादी वीडियो पोस्ट करता था। अपने मुजाहिद साथियों फिरदौस और पाकिस्तानी आतंकी हैंडलर्स के कहने पर अहमद 2 बार श्रीनगर, अनंतनाग, जम्मू कश्मीर में हथियारों की ट्रेनिंग लेने भी जा चुका है। आपको बताते चले कि अहमद रजा मदरसा लाइन का एक मौलवी है, जिसने संभल में कुरान हिफ्ज़ किया था और वहीं पर इमामत करने लगा था। फिर 2 साल के लिए कश्मीर में जाकर इमामत करने लगा। अहमद रजा परिवार में 2 बहन भाइयों के बाद तीसरे नंबर का बेटा है। क्या बहन भाई थे ये? 3 भाई हैं और 3 ही बहन हैं। क्या में नंबर पे आते हैं ये दूसरे नंबर पे हैं। अच्छा। बड़ी बहन है और एक बड़ा भाई है इनसे। अच्छा। तीसरे नंबर पे हैं ये। तो क्या लग रहा है गांव वासियों को? गांव वासियों को तो सही लग रहा था। अब ये पता नहीं कि मामला क्या है और किस वजह से किसने उठाया है। तो बिल्कुल सही था माहौल। रजा अहमद की शादी हैदराबाद की एक महिला से हुई है। शादी के बाद से ही रजा और उसकी पत्नी में विवाद रहने लगा। मोहम्मद रजा से उस महिला की शादी तीसरे पति के रूप में हुई थी, जिसके कारण वो मानसिक रूप से परेशान रहने लगा। शादी के बाद रजा के विवाह उसके घर वालों के साथ भी कई बार हुआ और 3 साल पहले उसके पिता ने जमीन और घर से बेदखल भी कर दिया था। अच्छा। कोई परेशानी ना। शादी हो गई थी उनकी? शादी हो गई थी। बीवी कहाँ की थी? बीवी फर्क इधर की थी, हैदराबाद की। हैदराबाद। तो क्या बच्चे थे उनके? 2, 1 लड़की है। बीवी से भी कोई विवाद चल रहा था उनको? कोई विवाद नहीं है उससे। ओके। 3 दिन पहले वो अपने घर वालों से लड़कर अपनी ही बहन और पिता का मोबाइल लेकर करनपुर के अड्डे पर नए कपड़े सिलाने के लिए गया हुआ था। वहीं पर एटीएस द्वारा उसको उठा लिया गया। एटीएस द्वारा उठाए गए हैं जी। आतंकवादी बतलाकर जी। इंडियन मुजाहिदीन से उनका कनेक्शन किया जा रहा है जी। तो क्या करते थे वो? तो साहब काम धंधा मजदूरी करते थे। कहाँ? यहाँ गांव में। अच्छा जी। खेती बाड़ी का काम है उनका। इस तरह की कोई विवेचना उनकी आज तक हमने तो देखी नहीं। सही आदमी थे। कोई गांव में विवाद? कोई विवाद नहीं है, कोई मुकदमा नहीं है उन पर, कोई रिपोर्ट नहीं है, कुछ नहीं है आज तक। जब इस विषय पर हमने उसके परिवार वालों से बात करना चाहा तो उन्होंने बात करने से मना कर दिया।
एक ग्रामीण का ये भी कहना है कि पहले गांव वालों के साथ रजा का कोई विवाद नहीं था और न ही कोई उस पर कोई मुकदमा दर्ज था जिससे उसको आतंकवादी या मुजरिम समझा जाता। अहमद रजा के घर वाले पेशे से किसान हैं, जिसके पास 10 बीघा जमीन है और परिवार इसी जमीन पर खेती बाड़ी कर परिवार का भरण पोषण करता है। अहमद रजा की मां का ये भी कहना था कि ये सब कुछ करा धरा उनकी पत्नी का है, जिसने ये सारा जाल बिछाया है। एटीएस ने अहमद रजा के पास से 2 अदद मोबाइल, 3 मोबाइल सिम और 1220 रुपए बरामद किए हैं। पंजाब केसरी टीवी के लिए लखनऊ से अश्विनी और मुरादाबाद से सागर रस्तोगी की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।